हेलो हाय फ्रेंड्स। फिर से हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लंच हो गया है और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 6 हमारा आ जाएगा यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस। ठीक है, ये हमारा टोटल 8 मार्क्स का। पहले ये 10 मार्क्स का था, ये 8 मार्क्स पे एज पर न्यू सिलेबस। लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या, रोल ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस इन ए फंडामेंटल एनालिसिस, चैलेंज इन द डिफाइनिंग इन इंडस्ट्री साइक्लिकलिटी एंड मार्केट साइजिंग एंड द ट्रेंड एनालिसिस, सेक्युलर ट्रेंड, वैल्यू माइग्रेशन एंड business life cycle, valuation industries analysis framework such as the Potter's 5 horse models, pestle analysis and BCG, Boston growth and analysis and the SCP models, key and industry analysis driven and drivers and the industry key, regulatory framework including taxation। तो चलिए सेकंड हम देखते हैं इसमें। वाई इंडस्ट्री एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉट कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही। इंडस्ट्री एनालिसिस, हाउ इंडस्ट्री परफॉर्म इन इकोनॉमिक कंडीशन, अगर हमारा इकोनॉमिक यहाँ पर बढ़िया चल रही है तो हमारा इंडस्ट्री क्या अच्छा परफॉर्म कर रही कि नहीं कर रही। अगर हमारा यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ सही नहीं चल रही, हमारा इंडस्ट्री परफॉर्म ग्रोथ सही कर रही कि नहीं, तो इस कंडीशन हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। एज आर ए रिसेंट इवेंट्स, ग्रोथ पोटेंशियल एंड इंडस्ट्री साइज। एज ए रिसर्च एनालिस्ट आपको क्या रिसेंट, जो रिसेंट में इवेंट्स, मतलब दैट मीन्स कुछ उसका फाइनेंशियल कुछ रिजल्ट आए हैं, एनुअल रिजल्ट आया है या कुछ मैनेजमेंट कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, और लास्ट ग्रोथ पोटेंशियल, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और इंडस्ट्री की साइज यहाँ पर क्या है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इंडस्ट्री साइक्लिकलिटी क्या होती है। इंडस्ट्री साइक्लिकलिटी में आपका क्या है यहाँ पे, डिफेंसिव इंडस्ट्री, सेमी साइक्लिकल एंड डीप साइक्लिकल। डिफेंसिव स्टॉक डज नॉट इफेक्ट माइक्रो लेवल। ठीक है, ये कभी कुछ रिसेशन आ जाता है तो उस टाइम पर हमारा ये चीज़ काम आती है। दैट इज़ फूड FMCG सेक्टर नॉट इम्पैक्ट रिसेशन। जब भी कभी मार्केट नीचे की तरफ आता है, रिसेशन आता है, तो उस टाइम पे हम डिफेंसिव स्टॉक्स को हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। सेमी साइक्लिक मतलब डज नॉट मोर इम्पैक्ट ऑन रिसेशन। ठीक है, तो कभी ये ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता। डीप साइकिल करने में जो रियल एस्टेट है मोर इम्पॉर्टेंट, जैसे मेरी कुछ काफ़ी से रिसेशन आ गया, ठीक है, काफ़ी कुछ, तो वहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट क्या होता है, रियल एस्टेट, घर वर जैसे बनाना, इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन जो है वो सब ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट करती है। उसके बाद मार्केट साइज़ क्या होता है। मार्केट साइज़ हम यहाँ पर दो टाइप से हम लोग लेते हैं, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम डाउन अप्रोच। यहाँ पर माइक्रो लेवल अप टू इंडस्ट्री लेवल होती है, और बॉटम अप्रोच में कंपनी अप टू इंडस्ट्री अप्रोच। ठीक है, तो सेक्युलर ट्रेंड यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ ड्राइव्स लॉन्ग टर्म्स। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्युलर टर्म क्या, लॉन्ग टर्म। जैसे तुम्हारा टेक एडवांसमेंट, दैट जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्रीज, अभी ChatGPT आ गया। ठीक है, जो एक मोबाइल, जैसे पहले हमारा गूगल में सर्च करते होंगे, अभी मतलब जो भी है हर कोई ChatGPT देखता है। ठीक है, पहले पेजर फ़ोन थे, वो सब चला, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन में चेंज हुआ। ठीक है, तो चेंज जो चला आ रहा है उसको चेंज होना। ठीक है, चेंज इन इनकम लेवल, जो पिज्ज़ा विज्जा सब कुछ है। डेमोग्राफ चेंज, कोका कोला, कटिंग टेबल्स, कल्चर टेबल्स, टेस्ट फिनोमेना एंड रेगुलेशन। वैल्यू माइग्रेशन क्या होता है, सेक्युलर ट्रेंड इज अ वैल्यू माइग्रेशन। जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा कार ड्राइवर है। ठीक है, पहले यहाँ पर सिंपल है, कोई यहाँ पर कोई बंदा है, यहाँ पर आराम से कहीं उसको जाना है तो आराम से वो वेट करेगा गाड़ी के, चलो भाई मैं तो छोड़ देता हूँ, ये है वो है।
उसके बाद यहाँ पर एक ओला की एंट्री होती है। उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पर पूरा इंडस्ट्री बना देता है, कंपनी बनाता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो ऑल पीपल आर अट्रैक्ट टू ओला। इसको बोलते हैं वैल्यू माइग्रेशन। ठीक है, करेक्ट। अभी यहाँ पे थर्ड में क्या है हमारा, जियोग्राफिकल माइग्रेशन। तो जियोग्राफिकल माइग्रेशन जैसे ऑयल फिनिश एज वन प्लेस देन द शिफ्टेड टू अदर प्लेस। ठीक है, जैसे मान के चले अभी मिडिल ईस्ट में कुछ चल रहा है, मिडिल ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया का जो ऑयल सप्लाई होता है वहाँ पर तुम्हारा ईरान वीरान से मिडिल ईस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंटिन्यू कुछ होगा तो अल्टरनेट कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ करेगी ना, चाहे कहीं, चाहे वहाँ से करे, इधर से करे, उधर से करे, चाहे जो भी कुछ करे, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे अल्टरनेट सोर्स करेंगे। ठीक है, क्रॉस इंडस्ट्री माइग्रेशन लाइक द शॉप शिफ्टेड टू अमेजोन। जैसे हम लोग नॉर्मली पहले शॉप से खरीदते तो अभी ज़्यादातर हम लोग अमेजोन से बाय ऑर्डर करते हैं। ठीक है, वैल्यू चेन माइग्रेशन। वैल्यू चेन मतलब जैसे हमारा पहले बैटरीज जैसे हमारा ट्रेडिशनल बैटरीज, फिर हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो अभी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल से आने लगे। ठीक है, माइग्रेशन अक्रॉस कंपनी उससे भी हो सकता है। ठीक है, बिजनेस लाइफ साइकिल यहाँ पर मान जाए पायनियरिंग स्टेज पे चल रही है। ठीक है, यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी या फिर नेसेंट कोई यहाँ पर पायनियरिंग स्टेज। ठीक है, यहाँ पर हाई ग्रोथ, उसके बाद मेच्योरिटी स्टेज आ जाएगा, उसके बाद डिक्लाइन, यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट या आपका रिवाइवल। दैट मीन्स आपको सिंपल अगर भाषा में समझाऊँ तो मैं यहाँ पर समझा सकता हूँ। मान के चले यहाँ पर कोई IPO आया है, फिर कोई नई कंपनी यहाँ पर आई, यहाँ पर उसका कंपनी में स्टार्टिंग, ये कंपनी का स्टार्टिंग पॉइंट है, या फिर पायनियरिंग फेज बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद कंपनी में जब आएगी तो कंपनी में जोश रहेगा, ग्रोथ रहेगा। ठीक है, ग्रोथ। उसके बाद कंपनी में ग्रोथ होने के बाद यहाँ पर कंपनी एक मेच्योर में, फिर से कंपनी अपनी मेच्योर स्टेट पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ से आगे कंपनी को जाने के लिए ये तो री इन्वेस्टमेंट या फिर कहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट या फिर कुछ कंपनी को टारगेट रखना पड़ेगा, फिर आगे कुछ होने वाला, और या फिर कंपनी यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्लाइन। ऐसी लाइफ का जैसे यहाँ पर बच्चा जब पैदा होता है यहाँ पे, ठीक है, बच्चा बॉर्न होता है, उसके बाद फिर उसका स्टेज आता है, यानी 25 साल तक मान के चले यहाँ पर उसका एक ग्रोथ एज होता है। उसके बाद 40 या फिर यहाँ पे ना मान के चले 50 तक यहाँ पर मेच्योर एज स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर से रिनोवेशन, मोस्ट कंडीशन में यहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल 95% होते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, आगे कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर कुछ करते हैं आगे जाके, और नहीं तो फिर यहाँ पे 60 साल के बाद आदमी कांस्टेंट लाइफ में डिक्लाइन स्टेट में आ जाता है। ठीक है, एज ए मैंने सिंपल एग्जांपल लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री लैंडस्केप। यहाँ पर देखते हैं हम लोग यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री का क्या रूल होता है, रेगुलेशन, कंपटीटर, सेलर्स, बायर, टेक। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्टर्स के 5 रूल्स जैसे हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। फर्स्ट तो पोर्टर्स के 5 रूल्स यहाँ पर डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोर्टर्स क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसके 3 यहाँ पर हॉरिजेंटल फोर्स होते हैं, 3 यहाँ पर हॉरिजेंटल फोर्स होते हैं, और 2 यहाँ पर वर्टिकल। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा राइवलरी और तुम्हारा सब्स्टिट्यूट, न्यू एंट्रेंस और तुम्हारा सब्स्टिट्यूट, ये तुम्हारे 3 के यहाँ पे ये हॉरिजेंटल फोर्स है, और 2 यहाँ पर सप्लायर, ये बारगेनिंग सप्लायर्स और बारगेनिंग बायर्स। ठीक, तो ये 2 जो हैं ये आपके वर्टिकल होते हैं, ये 3 आपके क्या होते हैं, यहाँ पर 3 यहाँ पे हॉरिजेंटल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, राइवलरी मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा, जो कहते हैं हम लोग राइवलरी कि यार उसमें कंपनी कंपटीशन क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो इनके इम्पैक्ट आपको पड़ेगा अगर किसी कंपनी की राइवलरी ज़्यादा है, बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन है, इसमें आप ढंग से एक बार डीप स्टडी कर लेना बुक से। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा BC बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, BCG ग्रुप, इसको बोलते हैं बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। इसमें क्या होता है मेनली, एक स्टॉक्स ये ग्रोथ को शो करता है, और ये तुम्हारा स्टॉक्स ये शेयर की प्राइस को शेयर करता है, शेयर प्राइस। यहाँ पर हाई होता है, इसको याद करने का देखो, इसको याद करने का तरीका, ये हाई है और ये हाई है, और ये लो है और ये लो है। तो यहाँ पर 4 होते हैं, यहाँ पर ये स्टार होता है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे डॉग, और यहाँ पे काव। ठीक है, अगर स्टार है, अगर यहाँ पर स्टार में क्या है, हाई, ये भी हाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई ग्रोथ और हाई शेयर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाई ग्रोथ, क्वेश्चन मार्क में आपका हाई ग्रोथ आ जाएगा,
और शेयर प्राइस लो आ जाएगा, लो शेयर ग्रोथ आ जाएगा। और काउ में क्या जाएगा, काउ में यहाँ पर लो आ जाएगा, लो ग्रोथ एंड हाई शेयर प्राइस। और डॉग में आ जाएगा लो एंड लो। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें ये चीज़ मैंने फिर दोबारा से मेंशन कर दी भी, ठीक है। एससीपी मॉडल, स्ट्रक्चर कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री एनालिसिस को भी हम देखने के लिए इस चीज़ को भी अगर आपको सीखना सिंपल कि कंपनी का कैसा स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंडक्ट साइज क्या, परफॉर्मेंस, ये सब ये पूरा फाइनेंशियल भी डिपेंड है, ये उसका क्वालिटी मैनेजमेंट डिपेंड है, ये कंपनी के एनालिसिस। टेस्टल जो है पॉलिटिकल क्या होना, पॉलिटिकल क्या होना, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इकोनॉमिक्स का इम्पैक्ट क्या होता है, सोशल लाइफ का क्या होता है, कल्चर का क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, लीगल क्या होता है, इन्वायरमेंट का क्या होता है, ये सब पेस्टल एनालिसिस में आपको परफॉर्म करना होता है, ठीक है। की फैक्टर ऑफ द इंडिकेटर, यहाँ पर टैक्सेशन है, टैक्सेशन में यहाँ पे एक डायरेक्ट टैक्स होता है और फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेट फॉर द मिनिमम अल्टरनेट मैट, मिनिमम यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स होता है मैट, ठीक है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। और 50% फॉर द बुक प्रॉफिट। सर यहाँ का सरचार्ज टैक्स होता है, टैक्सेशन लेस सेस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स सर्विसेज टैक्स, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी ऑन द प्रोडक्शन, वैट, सेल्स ऑन प्रोड्यूसर। और यहाँ पर कस्टम ड्यूटी तुम्हारा इम्पोर्ट, कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी पर लगती है और वैट तुम्हारा सेल्स ऑन प्रोड्यूसर पर लगता है। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन ये प्रोड्यूसर पे लगता है दोनों। और गुड सर्विस तुम्हारा जीएसटी, ये सब जो है जीएसटी वेस्टी लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे ये छठा चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और बात करते हैं चले हम लोग चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 आता है यहाँ पे हमारा कंपनी एनालिसिस, जो हमारा 6 मार्क्स का यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा पानी पी लेते हैं यार, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आएगा कंपनी नंबर तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंपनी एनालिसिस क्या मार्केट का। बिजनेस एंड गवर्नेंस, कंपनी एनालिसिस, बिजनेस एंड गवर्नेंस, लर्निंग ऑब्जेक्ट, रोल ऑफ द कंपनी एनालिसिस, डिफरेंट काइंड ऑफ द बिजनेस मॉडल, प्राइसिंग पावर एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्राइसिंग पावर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन द कंपनी, कम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिफरेंशिएशन। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, हाउ टू अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस मॉडल ऑफ द कंपनी, व्हाई इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ द बिजनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ द नोइंग हिस्ट्री ऑफ द क्रेडिट, रेटिंग ऑफ द कंपनी एंड चेंज ओवर द टाइम, ESG फ्रेमवर्क फॉर द कंपनी एनालिसिस, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग थोड़ा यहाँ पर एनालिसिस करते हैं इस चीज़ का, ठीक है। कंपनी एनालिसिस करने के लिए हम लोग यहाँ पर कंपनी सक्सेस, यहाँ पर माइक्रो इंडस्ट्री और कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर से प्रोडक्शन एफिशिएंसी, बेटर मैनेजमेंट, मूड, आसपास कोई नहीं से एप्पल, ठीक है। एक मौसिक उसको मतलब वो मौसिक है, मौसिक छोटी छोटी चीज़ें। मूड एनालिसिस मतलब कि जैसे एप्पल एक ब्रांड है, ठीक है, उसके पास कोई आसपास नहीं है, ये रेट बढ़ाता भी है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जैसे तुम्हारा पीडीलाइट है, पीडीलाइट एक ही है फेविकॉल जो कंपनी बनाती है, ठीक है। IRCTC सिंगल, ओनली वन सिंगल IRCTC अगर रेलवे टिकट बढ़ाता है तो लेना ही पड़ेगा जिसको ट्रेन में जाना है। दिस इज़ द मूड एनालिसिस, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल, वरुण बेवरेज जैसे तुम्हारा सिरप, पेप्सी मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड फुलफिल करती है, ठीक है। पेप्सी
पेप्सी क्या करती है तुम्हारा, इसका एडवर्टाइजमेंट करती है, मार्केटिंग करती है, डिमांड पुल करती है, ठीक है, डिमांड पुल एक कॉस्ट पुल। लेकिन ये तुम्हारा केवल प्रोडक्शन और ये सब करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। पिकअप ए रैंडम कंपनी एंड एनालिसिस करिए उस चीज़ का, ठीक है। प्राइसिंग पावर एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, जैसे प्राइसिंग पावर एंड, जैसे मैंने आपको एप्पल को बताया, एप्पल क्या है यहाँ पे, अगर ये इसके रेट बढ़ाता भी है ना, क्वांटिटी बढ़ती है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एप्पल इज़ अ यूनिक। पीडीलाइट, आईआरसीटीसी, जो यूनिक है उसके पास कोई नहीं है, ठीक है। एप्पल प्राइस बदलते ही क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ, प्राइस ही बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, प्राइस। टाटा स्टील, कंपटीशन इंटेंसिटी के, जैसे कचरा मार्केट में हो गया, हाईली कॉम्पिटाइज, एवरीवन सेलिंग सेम सिमिलर प्रोडक्ट। घड़ी, जैसे तुम रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो एक जगह कोई जूते वूते की दुकान होती है, वो भी बेच रहा है, ये बेच रहा है, तो उसको बोलते हैं कंपटीशन। वहाँ पर हाईली कम्यूटाइज, ठीक है, आगे कोई भी लगा जा रहा है, ठीक है। competitive एडवांटेज, मोट एनालिसिस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइसिंग पावर एंड बेटर एग्जीक्यूशन। आपके पास ऐसा क्या जो लोग आपके पास आएँ, ठीक है। रॉयल इनफील्ड, भाई जैसे कोई बंदा है, जैसे आपकी क्या रॉयल्टी, आपके पास लोग क्यों आएंगे मेरे पास, भाई मेरे पास आप मुझे क्यों देखोगे, आप मुझे बार बार क्यों देखोगे, आप मेरे यूट्यूब चैनल की क्यों लाइक करोगे, वाई, क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए कि भाई आप मुझे क्यों पसंद करो, वाई आर यू लाइक मी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस भी आपका स्ट्रेंथ, इसमें 4 चीज़ें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये 2 स्टार्टिंग में जो पॉइंट होते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये इंटरनल, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आर द एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरनल कभी कुछ इसमें अगर स्ट्रेंथ आ रही है या फिर वीकनेस आ रही है तो इंटरनल कंपनी के इंटरनल की वजह से आ रही है, कंपनी के अपने कारणों की वजह से आ रही है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, कहीं कुछ ऐसा, कुछ बाहर की धमकी मिल रही है, कुछ हो रहा है, तो बाहर की कमियों की वजह से का, बाहर की उससे हो सकता है, ठीक है। रिस्क इन बिजनेस, फाइनेंशियल क्रेडिट रिस्क, मैंने किसी को पैसा दिया, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, बैंक, जैसे फाइनेंशियल क्रेडिट रिस्क हमेशा बैंक में आता है। नॉन फाइनेंशियल में ऑपरेशनल रिस्क, ये तुम्हारा ऑपरेशन से आता है, बिजनेस रिस्क। और रेगुलेटर रिस्क, जैसे तुम्हारे किसी ने कुछ ये रूल्स रेगुलेशन, जब पटाखे वटाखे वाइन सब लगा, ठीक है। हाउ टू चेक रिस्क, ये IPO आता है, DRHP वेबसाइट है, वहाँ जाइए, ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रॉस्पेक्ट को पढ़िए, सर्च ऑन गूगल को, ये चीज़ को पढ़िए तो आपको ये समझ में आएगा। ये थोड़े बहुत ना मैंने यार मैं फिर बता रहा हूँ, पार्थ वर्मा से मैंने काफ़ी कुछ इस चीज़ को सीखा हुआ। देखो कुछ हो ना हो, फाइनेंशियल नॉलेज तो यार होनी चाहिए किसी को, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा ESG फ्रेमवर्क, मतलब मतलब इन्वायरमेंट, एज सोशल एंड गवर्नेंस, ये चीज़ें आपके पास, इन चीज़ों के बिहाफ पर भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। आपका इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एनुअल रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस कॉल, आफ्टर एवरी क्वार्टर रिजल्ट के बाद आता है मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर MC वेबसाइट, पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट, सेकेंडरी। Pricing power in the ability of a business to raise the price of its product serve without losing customer or market values. प्राइसिंग पावर, अगर जैसे अभी एप्पल अपना प्राइसिंग पावर बढ़ा रहा है तो उसकी क्वांटिटी लोग घट नहीं रही है, लोग वहाँ बढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं प्राइसिंग पावर। अगर आज कोई भी चीज़ है, कोई अच्छा कोई कस्टमर, कोई शॉप है, वो अपना रेट बढ़ा देता है, या जूते के रेट, कोई यहाँ पर कोई जूतों का बिज़नेस करता है, ठीक है, वो अपने जूते की प्राइस बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, उसकी जो प्राइसिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा यहाँ पे हमारा 2 चैप्टर हो गए, है ना, 2 चैप्टर हो गए, 6 और 7 चैप्टर हो गए। तो फिर मैं आगे इसमें डालता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, ठीक है। सबको नोट्स बना है, टेंशन में लीजिए कि बिंदास। आपको अगर आपने थोड़े बहुत 1-2 बार बुक पढ़ी है, ये नोट्स पढ़िए, चकाचक हो जाएगा आपका, ठीक है।